आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा जो क्रियाकलाप आपको भेजी जा रही है उसे करते हुए आज हम पहुंचे हैं क्रम संख्या 104 पर। आज का जो आपका विषय है वो है हिंदी। आज दिनांक 9 नवंबर 2020। पाठ्य पुस्तक जो है आपकी वो है रिमझिम और आपका पाठ जो है वो है खिलौने वाला, जो कि एक कविता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे आप कक्षा, विभाग, इसके बाद विद्यार्थी का नाम यानी कि यहाँ पर आपका नाम, उसके बाद शिक्षक या शिक्षिका का नाम। इसके बाद प्यारे बच्चों आप अपनी क्रियाकलाप को शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का जो आपका विषय है वो है तुकांत शब्द। कौन से शब्द प्यारे बच्चों? तुकांत। ऐसे शब्द प्यारे बच्चों जिनके अंत में तुकबंदी होती हो, यानी कि आप कह सकते हैं एक समान लय वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे आप टीवी के अंदर गाने सुनते होंगे, आप उन्हें देखते होंगे, नए गाने, पुराने गाने प्यारे बच्चों जो भी आप सुनते हैं, देखते हैं, उन सभी के अंत में प्यारे बच्चों आपने देखा होगा कि जो वो गाने होते हैं उनके अंत में जो शब्द होते हैं वो सारे ही शब्द जो हैं वो तुकांत वाले शब्द होते हैं। जिससे क्या होता है, उनके अंदर वाक्यों में लय बन जाती है, जिससे कि वो पंक्तियां जो है एक का रूप ले लेती हैं और गाने में और सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो प्यारे बच्चों, आज ऐसे ही शब्दों की हम बात करेंगे जो कि जिनके अंतिम शब्दों में तुकबंदी होती हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जिन शब्दों में, या फिर आप कह सकते हैं कि एक समान लय वाले जो शब्द होते हैं उन्हें आप कहेंगे तुकांत शब्द। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आपकी आज की क्रियाकलाप। नीचे लिखी कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो चलिए प्यारे बच्चों, ये जो कविता लिखी हुई है इसकी पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। तो संतुलित आहार। तो प्यारे बच्चों, ये जो कविता है ये है संतुलित आहार से संबंधित। बच्चों फल और सब्जी खाकर अपनी सेहत बनाओगे, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन खाकर अपनी सेहत गिराओगे। दाल रोटी है गुणों की खान, इनसे शरीर बनता बलवान। दाल रोटी फल सब्जी खाना, खूब अच्छी सेहत पाना। इनमें प्रोटीन विटामिन भरपूर, बीमारी को ये रखे दूर। संतुलित आहार जब खाओगे, अच्छा स्वास्थ्य पाओगे। तो प्यारे बच्चों, इस कविता को आपको मुझसे भी बेहतर आवाज़ में जो है वो गाना है। और प्यारे बच्चों, इनके अंदर, इन पंक्तियों के अंदर जो है ये तुकबंदी वाले शब्द हैं, इनको ज़रा पहचानिए। तो प्यारे बच्चों देखिए ज़रा, संतुलित आहार से संबंधित ये जो कविता आपने अभी पढ़ी, इसके अंदर प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा आपको संदेश दिया गया है कि आपको हमेशा ही संतुलित आहार जो है वो खाना चाहिए। जैसे कि प्यारे बच्चों, फल और सब्जी खाकर अपनी सेहत बनाओगे। तो प्यारे बच्चों, फल और सब्जियां खाकर जो है आप अपनी सेहत को बहुत अच्छा बना सकते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों इनमें विटामिन्स, मिनरल्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। इससे अगली जो पंक्ति है प्यारे बच्चों, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खाकर अपनी सेहत गिराओगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो खाने की चीज़ें होती हैं, इनको खाने से आपकी सेहत को नुकसान पहुंचता है। तो इन्हें आप प्यारे बच्चों बहुत ही कम या फिर नहीं खाएं, जिससे कि आप इनकी बजाय प्यारे बच्चों आप फल और सब्जियां खाएं, जिससे कि आप हमेशा ही सेहतमंद रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, इन चारों ही पंक्तियों के अंदर आपने देखा कि ये अंतिम शब्द जो था ये बनाओगे और उसके बाद ये गिराओगे। तो ये दोनों ही जो शब्द है प्यारे बच्चों, ये शब्द है आपस में तुकांत वाले शब्द, क्योंकि प्यारे बच्चों इन दोनों ही अंतिम शब्दों के अंदर जो है वो तुकबंदी हो गई। अर्थात आप कह सकते हो कि दोनों ही शब्द जो है वो लय वाले खान, इनसे शरीर बनता बलवान। तो प्यारे बच्चों, ये जो दो वाक्य हैं इनके अंदर आपको कहा गया है कि दाल रोटी खाने से प्यारे बच्चों जो है, दाल रोटी जो है प्यारे बच्चों वो गुणों की खान है, यानी कि एक तरह से गुणों का खजाना है। इनसे जो है आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा बलवान बनता है, क्योंकि प्यारे बच्चों दाल रोटी के अंदर जो है आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो भरपूर मात्रा में मिलते हैं, जिनसे आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है और आपकी मांसपेशियां जो है प्यारे बच्चों उनका विकास होता है। तो इसलिए प्यारे बच्चों ये जो है आप इन्हें जो है गुणों की खान कहा गया है। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों ही वाक्य के अंत में देखिए, ये खान जो शब्द है और ये
बलवान जो शब्द है, इन दोनों ही शब्दों के अंदर क्या हुआ, तुकबंदी हो गई, अर्थात ये दोनों ही लय वाले शब्द हैं। दाल रोटी फल सब्जी खाना, खूब अच्छी सेहत पाना। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों वाक्यों के अंदर भी देखिए अंतिम जो शब्द हैं, इन दोनों ही शब्दों में जो है वो तुकबंदी हो गई। इसके बाद प्यारे बच्चों, इनमें प्रोटीन विटामिन भरपूर, बीमारी को ये रखें दूर। अब इन दोनों वाक्यों में देखिए, इन दोनों में भी प्यारे बच्चों सेम इसी तरह से भरपूर और ये दूर, एक साथ बोलकर देखिए, भरपूर दूर, ये दो शब्द भी जो हैं आपके वो हुए तुकांत शब्द। इसी तरह से प्यारे बच्चों, संतुलित आहार जब खाओगे अच्छा स्वास्थ्य पाओगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये खाओगे और ये जब पाओगे है, ये दोनों ही शब्द जो हैं आपस में तुकांत शब्द हुए। तो प्यारे बच्चों, क्या आप तुकांत शब्द की पहचान करना जान तो प्यारे बच्चों, क्या आप तुकांत शब्दों की पहचान जान पाए कि इन्हें जो है किस तरह से आप पहचानेंगे। वाक्य के अंदर ऐसे शब्द जिनकी आपस में तुकबंदी होती हो, अर्थात आप कह सकते हैं कि समान लय बनती हो इन दोनों के बीच में, तो उन प्रश्न एक जो है आपका वो है, नीचे दिए गए चित्रों में से उन पर गोला लगाइए जिन्हें खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, आप नीचे की जो वस्तुएं हैं इनमें से गोला लगाइए कि जो आपकी सेहत के लिए अच्छी होंगी। तो प्यारे बच्चों, पहली जो चीज़ है वो है, पहचानी तो ज़रा, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, यह आपका समोसा। क्या है प्यारे बच्चों, समोसा। दूसरी जो पिक्चर है प्यारे बच्चों वो है आपकी, दूसरा जो चित्र है प्यारे बच्चों वह है आपका एक फल। ज़रा पहचानिए तो इस फल को, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, तो यह है आपकी लीची। प्यारे बच्चों क्या दिखाया गया है, तो इसके अंदर प्यारे बच्चों चने हैं। इसके बाद प्यारे बच्चों इससे ठीक नीचे जो चित्र है आपका, ये है आपका, ये है गुलाब जामुन। इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो चित्र है आपका, ये है भिंडी का। किसका चित्र है प्यारे बच्चों, भिंडी का। इसके बाद प्यारे बच्चों इसके आगे जो चित्र है ये है रोटी का। ये कौन सा चित्र है प्यारे बच्चों, रोटी का। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है कि आपको इन सभी 6 के 6 चित्रों में से जो आपकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा खाना होगा, जिनको खाने से आप सेहतमंद रहेंगे, उनके ऊपर क्या करना है आपको, उनके ऊपर जो है आपको गोला लगाना है। क्या करना है, गोला लगाना है। तो प्यारे बच्चों इसके अलावा अब जो बाकी 5 चित्र रह गए, इनके अंदर भी इन पर जो है आपको स्वयं से गोला लगाना है, कौन सा खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों हम आगे। इसके बाद प्यारे बच्चों क्या आपने देखा कि ऊपर लिखी गई पंक्तियों के अंत में आए शब्द बनाओगे गिराओगे, खान बलवान, खाना पाना, भरपूर दूर, खाओगे पाओगे, एक समान लय के हैं। तो प्यारे बच्चों इन सभी शब्दों को प्यारे बच्चे जो आप एक साथ बोलते हैं, तो इनमें जो है एक समान लय देखने को मिलती है आपको। और प्यारे बच्चों इन्हीं एक समान लय वाले शब्दों को आप क्या कहेंगे, तो इन्हें आप कहेंगे तुकांत शब्द। तो इसकी परिभाषा क्या हुई प्यारे बच्चों, तो तुकांत शब्द की परिभाषा हुई कि एक समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, जी हाँ, तुकांत शब्द। बहुत अच्छे। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं आपका आज का दूसरा प्रश्न। तो प्यारे बच्चों दूसरा जो प्रश्न है आपका वो है, क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना करने की कोशिश करेंगे। आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, आपको एक कविता की रचना करनी है, यानी कि आपको एक कविता बनानी है और उसे जो है यहाँ पर लिखना है। और इसके लिए प्यारे बच्चों ये जो शब्द हैं हार, कार, पैसे, जैसे, हाथी, साथी, बंदर, अंदर, होता, तोता, गुड़िया और ये बुढ़िया, इन सभी शब्दों का आप प्रयोग कर सकते हैं। इन शब्दों की सहायता से आप एक कविता की यहाँ पर रचना करेंगे। अब देखते हैं आगे। तो प्यारे बच्चों आगे जो है वो है अभिभावकों के लिए सुझाव। बच्चों से चर्चा करें कि अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक भोजन करना क्यों आवश्यक है। तो प्यारे बच्चों आपके अभिभावक जो हैं आपसे इस बारे में चर्चा करेंगे और आपसे जानेंगे
कि पौष्टिक भोजन करना क्यों आवश्यक है, और इसके बारे में जो आप अपने अभिभावकों को बताएंगे कि पौष्टिक भोजन जो है हमारी सेहत के लिए क्यों आवश्यक होता है। अब देखते हैं प्यारे बच्चों आज का हमारा कोविड-19 के दौरान अपेक्षित व्यवहार। अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोएं। यानी कि प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड-19 के चलते हुए प्यारे बच्चों आपकी सुरक्षा को लेकर इस समय विद्यालय जो हैं वो बंद हैं। तो इस महामारी के दौरान प्यारे बच्चों सुरक्षा का ध्यान रखते हुए आप जो हैं साबुन व पानी से नियमित रूप से अपने हाथों को धोएंगे, और बाकी अन्य लोगों को भी जो है इसके बारे में बताएंगे कि वो भी जो अपने हाथों को नियमित रूप से धोएं, जिससे कि वे स्वयं के साथ में बाकी अन्य लोगों को भी जो है महामारी से बचा सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब आप अपनी कॉपी को निकाल कर उसमें एक क्रियाकलाप कर सकते हैं, और यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, और कहीं पर कोई समस्या हो तो आप मुझे फिर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में इसी तरह से व्यस्त रहें, और अपना ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई को इसी तरह से आगे जारी रखें। धन्यवाद।